इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद है सरदार मसरूफ़ साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो लाहौर बार से भी जीत जाते हैं, यहाँ से भी जीत जाते हैं। एक बड़ा सरप्राइज़ हुआ है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के क़यादत जो है बड़ी अक्सरियत से जीती है। तो क्या आप वकला तहरीक शुरू होगी ईद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तैयब साहब आपका शुक्रिया। चूँकि वकला के जो बार के इलेक्शन होते हैं ना, ये बेसिकली तौर पर आपको ये वाहिद इदारा है जहाँ पर जमहूरियत है और हर साल ये इलेक्शन रिपीट होते हैं। जैसे आंधी हो तूफ़ान हो, लेकिन आपके बार के इलेक्शन लाजमी होते हैं, ये पोस्टपोन कभी नहीं होते हैं। अब जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है कि हमने क्लीन स्वीप किया, इसमें कोई शक नहीं है। जो एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर बार एसोसिएशन, उसमें मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन तमाम कुव्वतें वहाँ पर लगी हुई थी कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को जीता जाए। लेकिन वो एक रेला था, एक जोश था, एक जज्बा था वकला का कि हमने इस दफ़ा ये इलेक्शन जीतना है। तो अहमद खान ग्रुप आपको पता है कि मतलब है तो मजबूत ग्रुप हैं, दो आसमा जहांगीर और आसमा, लेकिन ये है कि इस दफ़ा का जो सिनेरियो था वो बेसिक तौर पर उसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम जो आईनी तरीके से करवाई गई, गैर आईनी तरीके से करवाई गई है, उसको हमने टेकअप करना था। और उसमें जो वकला का जो बॉडीज़ का जो रोल था वो रोल उस तरीके से प्ले नहीं कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आपका मुल्तान बेंच हो, आपका पेशावर हो, आपका रावलपिंडी बेंच हो, तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे हमायत याफ्ता वहाँ से उम्मीदवार जीते हैं। इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में एक बड़ा मजबूत ग्रुप है और उसके बावजूद भी वाजिद गिलानी सपोर्टेड बाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, हमायत याफ्ता उम्मीदवार था और उसने अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी है दूसरे ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं उनको। हालांकि उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन थी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना रोल प्ले किया। लेकिन ये है कि जो 10 फरवरी को मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस्लामाबाद बार कौंसिल ने एक ऐलान किया था कि हमने शरई दस्तूर पर एहतजाज करना है, लेकिन आपने देखा होगा कि 10 फरवरी को उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं की, सिवाय हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रियासत अली आज़ाद हैं जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शिरकत की, बाकी लोगों ने वहाँ पर शिरकत नहीं की। उसका भी मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पैक्ट था और लोग नाराज़ थे इस बात से कि मतलब देखें, वकला ने ये अलम हमेशा उठाया होता है रूल ऑफ लॉ का, आइन की बालादस्ती का। अगर हम लोग अगर चुप करके बैठ जाएंगे, अगर आइन को सुबताज उन्हें देंगे या हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आम लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। सरकार साहब ये बताएं कि वकला इलेक्शन तो आप लोग जीत गए, तो अब क्या वकला तहरीक भी प्रैक्टिकली शुरू होगी? देखें जी, तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तहरीक को शुरू करने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपकी बार एसोसिएशन में आपके अपने प्रेसिडेंट हों, अपने जनरल सेक्रेटरी हों। एक काज होना चाहिए। वकला को तहरीक शुरू करने के लिए 2007 की अगर आप तहरीक देखेंगे तो उसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि 1, 2, 3 जमातों के लोग जो हैं, जो वकला हैं, वो किसी भी तहरीक में सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि चूँकि उनकी अपनी सियासी जमातों की वाबस्तगी होती है, दूसरी तरह से बेनिफिशरीज़ हैं वो। तो जब तक मैं ये समझता हूँ कि जब तक वकला सारी जमातों से बाला ताक रख के उनके विजन को अपना सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए या सिर्फ बार की जो सुपरमेसी है ना, बार का बेसिकली जो रोल होता है उसको देखते हुए अगर ये सारी बार कौंसिल जो हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब, इसी तरीके से चारों सूबों की जो बार कौंसिल है, ये मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला कर लें कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करनी है, तो मेरे ख्याल में तहरीक कामयाब हो सकती। इंडिविजुअल किसी एक जमात की तरफ से अगर आप ये कहेंगे कि ये तहरीक वो चलेगी, कामयाब होगी, एम होगा, आपका ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये है कि ये मुझे इतना कोई इसमें कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैन लीडरशिप के केसेस भी देख रहे हैं, कौन कौन किस केसेस, आज उमर यूब साहब भी आए हुए थे, उनके केस में भी आप थे, और भी केसेस हैं, फैसल जवेद साहब के भी हैं। ये जो केसेस यहाँ पे टी रहनुमाओं पर बने हुए, ये कब तक जो है वो क्लीन स्वीप आप मतलब कि यहाँ से इसको प्रॉपर जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचा दें? तैयब साहब, इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर तकरीबन 5200 प्लस इस वक्त तकरीबन ज़मानतें हम करवा चुके हैं। यहाँ पर ILF इस्लामाबाद की टीम ने करवाई हैं और आज जो उमर यूब साहब के केसेस में पेश हुए, ये 9 केसेस थे, ये 4 अक्टूबर के केसेस थे, उसमें पेश हुए हैं और जिसमें आगे 10 अप्रैल के लिए ये केस मुलतवी हो गए हैं, ज़मानत में तोसी हो गई है। तो PTI के लीडर्स के ख़िलाफ़, वर्कर्स के ख़िलाफ़ केसों के अंबार हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में टोटल मेरे ख्याल में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब तो सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस हैं और जितने भी केसेस हैं आज
26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 तारीख को एक फ़ैसला दिया था और उसमें तकरीबन 145 लोगों की ज़मानत हुई थी। आज उनके मुचलकों का अमल भी शुरू हो गया, आर्डर आ गए नीचे। साथ में आज 5 लोगों की मज़ीद उन्हीं मुकदमात में जो गिरफ़्तार थे, अब इन केसेस में एक दो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी आज ज़मानत करवाई है, वो भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अदालतों की तरफ से मैं स्पेशली आपको बताऊँ कि खुसूसी तौर पर जो हमारी इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में जो केसेस होते हैं, इसमें हमें रिलीफ़ काफ़ी हद तक मिला है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरीके से अगर चलते रहे तो केसेस जो होते हैं वो केसेस एक टाइम टेकिंग होते हैं। बेसिकली तौर पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ जो होता है वो होता है ज़मानत का, कि जब आप अरेस्ट होते हैं या प्री अरेस्ट बेल पे होते हैं तो वो कंफर्म हो जाए या मंजूर हो जाए ज़मानत, तो बाकी जो ट्रायल हैं ये ट्रायल सालों साल चलते रहते हैं। चूँकि प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी वीक होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपको पता ही है सिर्फ सियासी तौर पर एक विक्टिमाइज करने के लिए ये केसेस बनाए गए हैं और इन केसेस में वैसे भी कोई चीज़ ऐसी एविडेंस नहीं है कि आप इनको पनिश कर सकें। इसीलिए प्रोसिक्यूशन कोशिश ये करती है कि इन केसेस में ट्रायल ना करे। और ट्रायल आपने देखा होगा 2022 से लेकर आज तक मेरे ख्याल में 17 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2022 की केसेस है जिसमें खान साहब को एक्विट कर दिया गया है। ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केसेस थे। तो ये केसेस इक्का दुक्का केसेस में बरी भी हो रहे हैं और साथ में ट्रायल भी चल रहे हैं। सिर्फ तारीखों पे तारीखें हो रही हैं, बाकी मुकम्मल तौर पर अगर आप ये कहें कि किसी सियासी जमात के खिलाफ को ट्रायल किया जा सकेगा तो वो मुझे मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल। थैंक यू सो मच।